हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 21। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप जब भी कोई डिज़ाइन करने लगते हैं तो वो डिज़ाइन करते हुए आपने अपने यूज़र के जो पेन पॉइंट्स हैं उनको किस तरह से अंडरस्टैंड करना है और उनको अंडरस्टैंड करना कितना ज़रूरी है, राइट? सो कीप इन माइंड कि जब भी आप कोई डिज़ाइन बना रहे होते हैं और वो डिज़ाइन जब तक आप अपने यूज़र के सेंटर्ड रखते हुए यूज़र को या ह्यूमन को सेंटर्ड रखते हुए डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, तब तक वो आपका डिज़ाइन जो है वो वैलिड नहीं होता है। सो इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले आप यूज़र के पेन पॉइंट को डिस्कवर करते हो, फाइंड आउट करते हो कि एक्चुअली उसको प्रॉब्लम क्या है। देन उन प्रॉब्लम्स को आप डिफाइन करते हो, बिकॉज़ जब भी आप ये कहते हैं कि हमें कोई भी एक यूज़र जो है उसकी तरफ से ये एक इश्यू नज़र आ रहा था और उसको डिज़ाइन करने के लिए हमने जो है वो ये लाइक ऐप डिज़ाइन कर दी, प्रोडक्ट डिज़ाइन कर दी, तो वो कोई सॉलिड रीज़न नहीं होता। जब तक आप प्रॉपर्ली उसके पेन पॉइंट्स को डिफाइन नहीं करते एंड देन यू हैव टू एक्चुअली सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, राइट? लेट्स रिफ्लेक्ट समथिंग दैट इज हंगर। सो जैसे अभी हम रमज़ान के अंदर बात कर रहे थे, तो हम हंगर जो होती है, जो भूख होती है, दैट इज़ अनडिनाइबल, ठीक है? हम इसको डिनाई नहीं कर सकते और इसकी बेस पे हम प्रायोरिटीज़ भी अपनी चेंज कर लेते हैं, अपनी अटेंशन्स भी चेंज कर लेते हैं, अपना बिहेवियर्स भी चेंज कर लेते हैं, राइट? सेम गोज़ फॉर द यूज़र पेन पॉइंट्स एज़ वेल। लाइक यूज़र का पेन होता है, वो जस्ट एक थ्योरेटिकल टर्म नहीं है, इट्स काइंड ऑफ अ फोर्स जो कि आपके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकती है, आपके डिज़ाइन को मॉडिफ़ाई कर सकती है, आपके डिज़ाइन के जो डिसीजंस हैं, उनको शेप कर सकती है एंड देन इट गिव्स यू अ सिग्नल जो कि आपको एक पाथ देते हैं कि ये पाथ सॉल्व करते हुए या इस पाथ के चलते हुए आप यूज़र के प्रॉब्लम को क्विकली सॉल्व कर सकते हैं, राइट? इट्स नॉट अ डायग्नोसिस, इट्स अ स्टार्ट पॉइंट, राइट? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं या बहुत सारे डिज़ाइनर क्या करते हैं कि उनके सामने जब भी कोई एक प्रोडक्ट आती है या कोई भी एक रिक्वेस्ट आती है, तो दे क्विकली लुक इनटू ऐड मोर फीचर्स। हम फीचर्स ऐड करते जाते हैं, हम एक प्रोसेस और ऐड कर देते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा या बहुत ज़्यादा आई बॉल स्केच कर लेगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। यूज़र जो है वो आपके फीचर्स को नहीं चाह रहा है, बल्कि उसके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि कैन आई कंप्लीट माय कोर टास्क यूजिंग दिस प्रोडक्ट और आई कैन नॉट कंप्लीट दिस टास्क इजीली, राइट? सो दीज आर द एक्चुअल कंसर्न्स जो कि यूज़र के माइंड में चल रहे होंगे, राइट? तो आपने एक्चुअली फीचर्स को ट्रांसलेट नहीं करना होता है, आपने यूज़र की नीड्स को, उसकी प्रायोरिटीज़ को और उनके प्रॉब्लम्स को ट्रांसलेट करना होता है, राइट? सो दैट्स हाउ बी यू बीइंग अ यूएक्स डिजाइनर नीड टू रियली अंडरस्टैंड। और आप उसके प्रॉब्लम्स को, उन चीज़ों को, उन नीड्स को कैसे समझेंगे? फॉर दोज़ वी हैव ओनली 4 स्टेप्स। सो सबसे पहला स्टेप्स जो होता है वो आपका व्हाय का होता है। सो यू नीड टू सिट विद यूज़र्स और उससे आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है उसकी मोटिवेशंस क्या हैं, कंस्ट्रेंट क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं, कहाँ पे वो हेजिटेट करता है, एनवायरनमेंट उसको किस तरह से इम्पैक्ट करता है। सो यू नीड टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड हिज व्हाई, और आप जब उसके व्हाई को अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड देन व्हाइल अंडरस्टैंडिंग दोज व्हाई और व्हाइल इंटरव्यूइंग योर यूजर, यू नीड टू ऑब्जर्व एक्चुअली हिज बिहेवियर एज वेल, कि वो फ्रस्ट्रेट कब हो रहा है, क्या बात करते हुए वो हेजिटेट हो रहा है, इन्वायरमेंट या वर्क अराउंड जो है वो किस तरह से उसके ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, राइट? और ये सारे का सारा उसका यूज़र का बिहेवियर जो है वो आप ऑब्जर्व करते हैं। देन क्या होता है, आप उसके साथ एक इटरेशन का फीडबैक क्रिएट करते हैं, जो कि आप एमवीपी क्रिएट कर लेते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो आपने यूज़र को ड्रॉप ऑफ्स को जो है वो ट्रैक करना होता है। लाइक उसके लिए आप फनल क्रिएट करते हैं, कुछ सेशंस क्रिएट किए जाते हैं, बीटा टेस्टिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि यूज़र जो है वो किस पॉइंट के ऊपर आके अपने आप को ड्रॉप कर रहा है या उसको प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है, राइट? एंड देन फोर्थ स्टेप जो होता है वो अगेन लिंक्स विद फर्स्ट वन, कि आपने यूज़र की जो कंप्लेंट्स हैं, जो कंसंट्रेन हैं, जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, राइट? तो जब आप ये 4 प्रोसेस करते हैं तो उससे आपके यूज़र के जो पेन पॉइंट्स होते हैं वो क्लियरली आपको रिवील होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अब एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि बहुत सारे लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के ऊपर जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम उनको फेस आता है, कि जब हम यूज़र के पेन पॉइंट को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपने क्वालिटेटिव रिसर्च भी करनी होती है और क्वांटिटेटिव रिसर्च भी करनी होती है। सिर्फ़ बातें करने से आप यूज़र को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते और सिर्फ़ उसका डाटा देखने से भी यूज़र को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज़ बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो यूज़र है
वो आपकी फ़नल के ऊपर काम तो ठीक तरीके से कर रहा है, वो फ़्लो भी सही तरीके से कर रहा है, बट उसका माइंड जो है वो उसके अंदर कुछ और चीज़ है। तो वहाँ पे आपको उसकी डिस्कशंस उसके साथ बात करने की सूरत सूरत में आपको पता चलेगा। एंड मे बी हो सकता है कि वो बात आपको एक्सप्लेन भी ठीक कर रहा है और आपने डिज़ाइन भी ठीक कर दिया होगा, बट यूज़र उस डिज़ाइन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा और वो ड्रॉप ऑफ हो रहा है। तो वहाँ पे आप उसको क्वांटिटी को देखेंगे। सो इट डिपेंड्स कि आप क्वालिटेटिवली किस तरह से यूज़र को अंडरस्टैंड करते हो और क्वांटिटेटिवली किस तरह से देखते हो, राइट? तो जो आपका रिसर्च का प्रोसेस होता है, जब आप यूज़र के पेन पॉइंट्स को, प्रॉब्लम्स को और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, तो यहाँ पे आपको यूज़र की फीलिंग को समझना होता है। नॉट इन अ लाइक कि ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, बट यू हैव टू एम्पैथाइज़ विद हिम। जैसे अभी हमने विस्करल अंडरस्टैंडिंग की बात की कि हंगर की वजह से आप जस्ट अपने आप को फ़ील करवाते हो कि यू फ़ील हंग्री एंड देन यू रियलाइज़ कि अच्छा, जिसको रोटी नहीं मिलती, जिसको खाना नहीं मिलता, हाउ एक्चुअली दे फ़ील हंगर्स एज़ वेल, राइट? सो ये जितने भी आपकी कंसंट्रेट होती हैं, मिमिक कर रही होती हैं एक दूसरे को, या मे बी कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं जो कि यूज़र को जो है वो मिमिक कर रहे होते हैं, या बाज़ दफ़ा यूज़र उन फ्लोज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा होता, तो यू हैव टू एम्पैथाइज विद हिम एंड देन गिव हिम अ क्लियर पाथ कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो यूज़र के कौन से कोर प्रॉब्लम को जो है वो कैटर कर रही है, राइट? सो जब भी आप डिज़ाइन कर रहे होंगे तो यू नीड टू आस्क अ क्वेश्चन। वायर फ्रेमिंग के दौरान स्पेक्स आप लिख रहे हैं, आप कोई पीआरडी बना रहे हैं, तो यू नीड टू जो जो यू नीड टू आस्क द लाइक वन क्वेश्चन जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो ये है कि व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम हियर दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, राइट? एंड यू नीड टू वैलिडेट दोज ऑब्जर्वेशन, यू नीड टू वैलिडेट दोज मैट्रिक्स, राइट? एंड फिर आपने ये भी डिफाइन करना है अपने केपीआईज के अंदर कि व्हाट विल बी द सक्सेस, what behavior will change, like यूजर का फ्रस्ट्रेशन खत्म होगा, उसकी हेजिटेशन खत्म होगी, उसका लाइक कॉग्निटिव लोड खत्म होगा। सो एक्चुअली आपका आपने यूजर के कौन से बिहेवियर को ट्रिगर किया है और वो ट्रिगर होने के बाद किस तरह से चेंज हो रहा है, राइट? सो एक्शनेबल चैलेंज फॉर दिस वीकेंड और मे बी फॉर दिस वीडियो इज़ कि आपने सबसे पहले अपने किसी भी यूज़र के साथ बैठना है, उससे बात करनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसका इंटरव्यू करना है, उसके पेन पॉइंट को मैप करना है, एंड देन आपने चाहे आप एआई का यूज़ करें, चाहे आप खुद से यूज़ करें, तो आपने अपने उस चीज़ को डिफाइन करना है, एंड देन यू नीड टू बिल्ड क्विकली अ प्रोडक्ट, और फिर आप अपने यूज़र के साथ जो है वो उसको टेस्ट करेंगे, एंड देन यू विल रीइटरेट द फीडबैक एज वेल। ये क्या-क्या ये प्रोसेस होते क्या हैं, ये मैं सारे यूएक्स डिज़ाइन के कोर्स के अंदर पढ़ा चुका हूँ विद डिटेल्स। सो अगर आपने नहीं देखे, प्लीज़ गो देयर एंड वॉच दोज़, तो आपको वहाँ से क्लियरली समझ आ जाएँगे कि ये प्रोसेस होते क्या हैं। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी कि पेन पॉइंट्स किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और उनके लिए डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। If you like this one, please do comment or like this video and share with one of your fellow जो कि UX design learn कर रहा है. Till then, next, goodbye.